कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश से बात करने की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं हो पाई है, यानी अब कांग्रेस मनाने में नीतीश कुमार को जुटी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जो कि एनडीए में शामिल होने ही वाले हैं, इसको लेकर पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। एक तरफ पूर्णिया में बैठक कांग्रेस ने बुलाई थी, वहां पर विधायक पूरे नहीं पहुंचे, महज 10 विधायक ही इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे अब एक्टिव रोल में आ चुके हैं। नीतीश कुमार से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है, ये भी खबर है। अब जरा ये तस्वीरें अश्विनी चौबे और नीतीश कुमार की साथ में पूजा करते हुए मंदिर में शामिल हुए दोनों के दोनों, और इसके साथ ही अश्विनी चौबे की यह प्रतिक्रिया होता वही है जो प्रभु श्री राम की इच्छा होती है। और इसी के साथ खबर यह है कि कल 10 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, शाम को 4 बजे वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर ही। तो नीतीश कुमार से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो नहीं पाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश की है और इसके साथ ही नीतीश को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन होगा क्या? क्योंकि अगर आप बात करेंगे किसी भी राज्य की सियासत पर, तो वो तो आंकड़ों पर निर्भर करती है, यानी नंबर गेम किसके पास है, और हर कोई उस नंबर गेम के अपने पक्ष में होने का दावा कर रहा है। इसीलिए आपके लिए कुछ समीकरण इस वक्त हम लेकर आए हैं, और जरा इनको आप समझिएगा, क्योंकि कुल सीटों की संख्या बिहार में 243 है और जो जादुई आंकड़ा बहुमत का है वो है 122 का। अब इस स्थिति को आप समझिए, बीजेपी के पास है 78 सीटें, जेडीयू के पास है 45 सीटें, और जो जीतन राम मांझी की पार्टी है यानी कि हम, उनके पास है 4, कुल मिलाकर ये होते हैं 127। अब बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी कि बीजेपी इस बहुमत के आंकड़े में 5 से प्लस में चल रही है, बहुमत से 5 ज्यादा उनके पास है। ये है समीकरण नंबर 1, जब जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है। अब समीकरण नंबर 2 क्या कहता है? इसमें भी जादुई आंकड़ा और सीट तो सेम है, लेकिन आरजेडी जो लार्जेस्ट पार्टी अभी बिहार में है 79 सीट्स के साथ, 79 सीट के साथ, कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट के पास 16 है, अन्य के पास 2 है। इस अन्य में एक निर्दलीय और एक एआईएमआईएम का है। कुल मिलाकर ये हो जाता है 116, लेकिन 116 122 को छूने में अभी 6 नंबर पीछे है, यानी बहुमत से 6 कम आरजेडी नजर आती है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन इसमें वो नजर नहीं आता है। अब तीसरा नंबर समीकरण क्या बन सकता है? जेडीयू में सेंध लगाने में आरजेडी कैसे जुटी हुई है? खबर ये आई है कि जो असंतुष्ट हैं जेडीयू के विधायक, उनको अपने साथ लाने की कोशिश, और लगभग ऐसे 16 विधायक हैं आरजेडी जिनके संपर्क में होने की खबर दे रही है। आरजेडी जेडीयू के 16 विधायकों के संपर्क में है, और जेडीयू के 16 विधायक अगर काउंटिंग से दूर रहते हैं, यानी कि जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब उनको साथ देना होगा सरकार बनाने के लिए, अगर उससे वो दूरी बना लेते हैं, जब 227 सीटों पर वोटिंग होगी तो बहुमत के लिए 114 की जरूरत होगी, क्योंकि ये 16 तो अपने आप को दूरी कर चुके होंगे, माइनस कर चुके होंगे। तो जेडीयू के पास कुल मिलाकर टोटल नंबर से बचेंगे 29 विधायक। अब ऐसे में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन करता है तो उनके पास बचेंगे 111 विधायक। 111 विधायक, बहुमत के आंकड़े से 3 विधायक कम नजर आता है, यानी कि यहां फ्लोर टेस्ट में इस समीकरण के साथ ये फेल हो सकते हैं। अब आरजेडी के पास हो जाएंगे 116 विधायक, इनको इन 16 को मिला के, जो कि बहुमत से 2 ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो ये है समीकरण। इनमें से कौन से समीकरण के साथ बिहार की राजनीति आगे बढ़ेगी? हो क्या रहा है? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? 2024 का चुनाव सामने है। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के आलोक वत्स जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले सारिका पासवान जी, आपके पास आते हुए, खुश हैं आरजेडी, दुखी है आरजेडी, सब कुछ ठीक कर लेगी आरजेडी, बहुमत का आंकड़ा मैनेज कर लेगी आरजेडी, क्या करने वाली है आरजेडी? निश्चित रूप से हम बिल्कुल खुश हैं और निश्चिंत हैं, इत्मीनान है, क्योंकि देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार पिछले 15 महीनों से जो नायाब काम उन्होंने बिहार के संदर्भ में किया, बिहार वासियों के लिए किया, निश्चित रूप से बिहार की जनता भी खुश है। और अभी जो बिहार में सरकार है वो जनता की सरकार है, तो निश्चित रूप से हम खुश हैं और बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रयास जो है वो बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने भी चीजें की, अभी आपने देखा कि 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने बहुत प्रचार किया, और वो इस तरह से उसको प्रचारित कर रहे थे मानो कि
उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो बिहार की लोकसभा की 40 सीटें वो जीत जाएंगे। लेकिन उन्हें समझ में आ गई कि इस तरह के प्रयास जो है ना वो और बिहार में नहीं चलने वाले आपके हैं। मैम प्रयासों से जुड़ी हुई एक खबर है, जल्दी से उस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। खबर यह है कि महागठबंधन ने संपर्क साधा, किससे? चिराग पासवान से। एलजेपी को साथ लेने की कोशिश की और महागठबंधन से ऑफर मिला है चिराग पासवान को। और किसने फोन किया? तेजस्वी यादव ने। चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने फोन किया था। लालू यादव ने भी चिराग पासवान से बात की थी। लालू यादव ने चिराग को साथ आने के लिए कह दिया था और चिराग पासवान के साथ आने से मना कर दिया गया है, ये भी खबर है। चिराग पासवान इसी बीच अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मिले थे और इसके साथ ये भी कह चुके हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हैं। तो कोशिशें लगातार जारी हैं। जरा इसको भी कंफर्म सारिका पासवान जी कर दीजिए। आप सारिका पासवान हैं, चिराग पासवान को तेजस्वी यादव फोन कर रहे हैं। तेजस्वी कहां फोन कर रहा है मैम, नंबर गेम जुटाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए पूर्णिमा जी, मैं तो पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता हूं और मुझे लगता है कि मैं सूत्रों के बिना पे कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकती हूं और ना ही हमारी ये आदत है। हम तो बिल्कुल उपलब्धियों पे और जब भी बोलते हैं, ठोस जब कोई बात होती है तभी हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हैं। और देखिए ये सारी चीजें जो भी अभी मीडिया के थ्रू या चैनल्स के थ्रू या जो भी चीजें लोगों के बीच में जा रही है, वो सारे कहीं ना कहीं आप भी अगर वो बोल रही हैं तो सूत्रों के हवाले से बोल रही हैं। आप भी उसकी पुष्टि नहीं कर सकती हैं कि वो बिल्कुल सत्य है या हो गया है। राजभवन सजना तैयार हो चुका है सारिका पासवान जी। राजभवन सजना तैयार हो चुका है। कितने बजे इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार ये तय है। शपथ ग्रहण कितने बजे होगा, फॉर्मूला क्या तय होगा, ये लगभग पिक्चर क्लियर होती जा रही है। और इसमें आप मान के चलिए अगर 70% खबर भी सच होती है तो बिहार में तो खेला हो चुका है। आलोक वत्स जी, बीजेपी ने मैनेज कर लिया बिहार भी। ये खुद ही पहले से तय था कि जब सीट का बंटवारा होगा तो ये कुनबा बिखर जाएगा। और जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी का इन्होंने जो सूत्रधार से ही सारे इंडी गठबंधन के उनको दरकिनार करके लोग बात करने लगे तो उनको लगा कि मेरे लिए यहाँ कोई वजूद नहीं रह गया है। तो उन्होंने इस बार पलटू राम की बजाय पटकू राम की रोल में आके इनको धराशायी करके पटक दिया है। और आगे बिहार को आगे ले जाने के लिए जो राष्ट्र धर्म निभाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में हो रहा है, वो उसके साथ साथी बनने के लिए तैयार है। महागठबंधन को किसकी नजर लग गई? महागठबंधन को पूर्णिमा जी किसी की नजर नहीं लगी है, बल्कि महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। अरे सर, तो एक टीका पंजाब में लगा दीजिए, एक टीका जो है आके आप पश्चिम बंगाल में लगा दीजिए। आप बिहार में भी आपको टीका लगाना पड़ेगा। यूपी में वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है। 4 जगह का भ्रमण आपको करना पड़ेगा टीका लगाने के लिए। अगर सब कुछ ठीक है तो नजर नहीं लगी। पूर्णिमा जी, मैं तो एक चीज कह दूं, मुझे तो लग रहा है कि बिहार में जो तमाम स्थितियां बनी उसमें किसकी स्थिति सबसे कमजोर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर हो रही है। भाई, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अगर वो जनता के बीच में डंके के चोट पे आके कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे, कभी नहीं खुलेंगे, ऐसे पूरे दुनिया को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी के बयान के, गृह मंत्री जी के बयान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले जो तमाम स्थितियां पैदा हो रही है और जो बयान वो लोग दे रहे हैं, अभी तक नीतीश कुमार जी की तरफ से किसी और की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। मुझे दिख रहा है कि बिहार के में आके जो है ना, बिल्कुल उनका हेलीकॉप्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो क्रैश करने की स्थिति में नजर आ रही है। वहां पे कल तक आप 48 घंटे का इंतजार कीजिए और जो आग भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का प्रयास किया है बिहार के राजनीति में, उस आग को क्या वो बुझा पाएंगे? राहुल लाल जी, आप 48 घंटे का समय दीजिए, मैं आपको 24 घंटे का समय देती हूँ। और कल हम चर्चा करेंगे कि बिहार में हुआ क्या। कल हम चर्चा करेंगे कि बिहार में हुआ क्या और कांग्रेस की पोजिशनिंग पर भी मैं बात करूंगी। अभी समय मेरे पास, बीजेपी टूटने के कगार पे है वहां पे। ठीक है सर, ये कल मैंने कहा ना कि अगले 24 घंटे बाद आपसे मिलकर इस पर मैं चर्चा करूंगी कि कौन टूट रहा है, कौन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, किसकी घर वापसी हो गई है और हुआ क्या है बिहार की राजनीति में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया